हेलो। सामान्य निर्वाचन पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में आए हुए सभी कार्मिकों का इस लेक्चर थिएटर के प्रथम तल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चुनाव की इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में आप सभी को प्रशिक्षण के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। प्रशिक्षण में आप सबके लिए एक टोली बनाई गई है। पोलिंग पार्टी में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी। प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी इस पोलिंग पार्टी के सपोर्टिव मेंबर्स होंगे तथा इस पोलिंग पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो पीठासीन अधिकारी होगा। पीठासीन अधिकारी को वो इस समय वो अधिकार सुरक्षित हैं कि अपने मतदेय स्थल पर किसी प्रकार की कोई असुविधा या आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई बात आती है तो वो अपने अधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को सूचित करके किसी को भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो हमारे कार्य दायित्व हैं उसके अंतर्गत हमको समस्त चुनाव को व्यवस्थित रूप से कराना होगा। इसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी उस ऐसी पोस्टर, चार्ट या कोई चित्र तो नहीं लगा है जो किसी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह से संबंधित हो। यदि ऐसा दिखता है तो तत्काल प्रभाव से सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसको उतरवा देगा। दूसरी स्थिति है चुनाव के एक दिन पहले 14 अप्रैल को जब हम अपने संबंधित ब्लॉक में जाएंगे तो वहां से हमें दूसरा आर्डर अपने मतदेय स्थल के लिए मिलेगा। उस मतदेय स्थल में रवानगी से पहले हमारी पोलिंग पार्टी के सारे 4 मेंबर आपस में टीम भावना को डेवलप करके एकत्रित हो जाएंगे और मिलने वाली समस्त चुनाव सामग्री की चेकलिस्ट से उस समस्त सामग्री को मिलान कर लेंगे, जिसमें 2 मतपेटिका, संबंधित मतदेय स्थल के लिए मतदाता सूची की 4 या 5 प्रतियां, उनको अक्षरशः मिलान कर लेंगे कि कोई क्रम या कोई पेज की संख्या छूटी तो नहीं है। इसी के साथ आपको एरोक्रॉस सील, शुभेच्छा चिन्ह की मोहर, ब्रॉस सील ऐसी सामग्रियां जो मिलेंगी उस चेकलिस्ट से मिलान कर लेंगे। मतदाता सूची की 4 या 5 प्रतियां रहेंगी। साथ ही साथ में वोटर्स जो आपके मतदेय स्थल में जो भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की 2-3 सूची रहेंगी, जिनमें से एक सूची को मतदेय स्थल के द्रष्टव्य स्थान पे आपको लगाना होगा। अब सामग्री के मिलान के बाद आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, जिसका फ़ोन नंबर आपके आर्डर में लिखा होगा, उसमें वाहन संख्या का भी वर्णन होगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत करा देंगे कि हम अब अपनी पोलिंग पार्टी के साथ तैयार हैं। अपने निर्धारित वाहन में आप बैठ जाएंगे। तत्पश्चात रवानगी से आप अपने जब मतदेय स्थल में पहुंचेंगे लगभग 3 से 4 बजे का समय होगा, जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी का दायित्व तो ये होगा कि वो पूरी पोलिंग पार्टी मतदेय स्थल का प्रधान होता है, उसको पूरी व्यवस्था देखना रहेगा। और प्रथम मतदान अधिकारी इस बात के लिए निश्चित उसका दायित्व तो ये होगा कि जो मतदाता आता है उसकी पहचान का प्रभारी है, अमिट शाही का प्रभारी है। मीन्स यदि मतदाता आता है तो उसके नाम को तेज स्वर से पुकारेगा, जिससे वो आवाज़ एजेंट तक पहुंच जाए। यदि उसमें कोई आपत्ति आनी है तो क्षण मात्र में आ जाए। अन्यथा की स्थिति में उसके 17 प्रकार की आईडी में से पहचान करके और उसके जब ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अमुक मतदाता ठीक है, तो उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही का प्रयोग करेंगे। वो अमिट स्याही आपके नाखून से लेकर ऊपर त्वचा तक लगाना होगा। इस स्थिति में यदि बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो मध्यमा, मध्यमा नहीं है तो अनामिका, अनामिका नहीं तो कनिष्ठिका, अन्यथा अंगुष्ठा में भी इंक का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ न होने की स्थिति में मतदाता का यही प्रयोग दाहिने हाथ पे आपको करना होगा।
यदि दायां बायां हाथ दोनों नहीं है तो फिर बाएं पैर में प्रथम क्रमशः और दाहिने पैर में, अन्यथा की स्थिति में यदि मतदाता के चारों हाथ पैर में नहीं है तो आप किसी भी द्रष्टव्य स्थान पर इंक का, अमिट स्याही का प्रयोग करके आप उस मतदाता को वोट डालने का संकेत दे देंगे। ऐसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जब वो मतदाता जाएगा तो द्वितीय मतदान अधिकारी बैलेट पेपर का प्रभारी है, जिसके पास 4 प्रकार के बैलेट पेपर्स हैं, क्योंकि 4 पदों का निर्वाचन होना है, जिसमें वार्ड मेंबर, प्रधान और बीडीसी तथा डीडीसी। वार्ड मेंबर के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र है, हरे रंग का मतपत्र प्रधान पद के लिए है और नीले रंग का मतपत्र क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए है, जबकि गुलाबी रंग का मतपत्र जिला पंचायत के सदस्य के लिए निर्गत किया गया है। मतपत्र के ऊपर का हिस्सा प्रतिपर्ण जो काउंटर फाइल कहलाता है, द्वितीय मतदान अधिकारी उसमें हस्ताक्षर मतदाता से करवाएगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। तत्पश्चात नीचे के जो हिस्सा होगा बैलेट पेपर का, उसको चिन्हित स्थान से फाड़कर और उसके पीछे पीठासीन अधिकारी की मुहर और साइन होगी। तत्पश्चात उस मतदाता को वो बैलेट पेपर मोड़कर बताएगा कि ऐसे पहले खड़ा फिर पड़ा, मोड़ने के बाद आपको बैलेट पेपर में डालना है। प्रथम मतदान अधिकारी साथ साथ में ये कार्य करेगा कि जो मतदाता सूची है उसमें महिला के लिए अंडरलाइन और चिन्हित सही का निशान लगाएगा, जबकि पुरुष के लिए केवल अंडरलाइन का प्रयोग करेगा। चूँकि 2-2 घंटे के अंतराल के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा, सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि मतदान कितना हो चुका है। ऐसे में प्रथम मतदान अधिकारी जब ये टिक और अंडरलाइन किए होता है तो उसको सूचना देना आसान होता है। तृतीय मतदान अधिकारी जो होता है वो पीठासीन, वो आपकी मतपेटी के रखरखाव का प्रभारी होता है। जैसे ही द्वितीय के द्वारा मतपत्र निर्गत किया जाता है तो मोड़ने के बाद तृतीय मतदान अधिकारी इस बात पर नज़र रखेगा कि फला व्यक्ति मतपत्र को पेटी में डाल रहा है या नहीं। उसके बाद तत्काल उसको बाहर जाने के लिए कहेगा। पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021 जनपद रायबरेली में 15 अप्रैल को जो निर्वाचन का कार्य होना है, उसमें निर्वाचन का मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक का रहेगा। ऐसे में सुबह मतदान के प्रारंभ होने 7 बजे से पहले लगभग 6:40 पर एजेंट के उपस्थिति में आपको मतपेटिका सील करनी होगी। मतपेटिका कैसे सील करनी है, इसके तरीकों को हम विधिवत रूप से बताते हैं कि मतपेटिका में सर्वप्रथम जो ऊपर का ये एक छिद्र है, इसमें आप अपने दाहिने हाथ की उंगली को डालेंगे और डालने के बाद अंदर एक लीवर है, उस लीवर से थोड़ा सा अपनी ओर इसको खींचना होगा। जैसे इसको आप अपनी ओर खींचेंगे, फिर इसके बाद लीवर को खींचे रहेंगे और इसे एंटी क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और घुमाने पर ये देखिए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 60 डिग्री का घुमाया, इसके बाद फिर 45 अंश का घुमाने के बाद छोड़ेंगे तो ये डिब्बा खुल जाएगा। जैसे ये खुल जाता है, ये समय आपका सुबह 6:40 पर होगा और इसमें आप अपने समस्त एजेंटों को दिखा देंगे कि देखिए इस मतपेटिका में कुछ नहीं है, खाली मतपेटिका है। अब आपको ये करना होगा कि एक अपने मतदेय स्थल की, जिसमें मतदेय स्थल का क्रमांक और स्थान का नाम होगा, और इस पर्ची को भरने के बाद आप पूरी तरह से जब भर लेंगे तो इसको इसी के अंदर रख देंगे। इसमें मतपेटिका का क्रमांक भी लिखना होगा। पीठासीन अधिकारी, एजेंट, सभी एजेंट्स इसमें हस्ताक्षर कर लेंगे और इसको मतपेटिका में डाल देंगे। इसके बाद मतपेटिका में एक और पर्ची लेंगे और पर्ची को लेने के बाद उसमें मतदेय स्थल का क्रमांक, नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जनपद का नाम लिखने के बाद किसी भी एक साइड में इसको चिपका देंगे। ये मतगणना के समय जिससे कि ये पहचाना जा सके कि ये मतपेटिका फला स्थान की है, उसी के आधार पर गणना की जाएगी। इसके बाद आपको मतपेटिका को सील करना है। सील करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। जो आपको एक ग्रीन पेपर की सील मिलेगी, पर्ची मिलेगी। ग्रीन पेपर की स्ट्रिप में एक साइड ग्रीन होगा जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे। इन नंबर को पीठासीन अधिकारी अपनी पीठासीन की डायरी में नोट कर लेगा।
तत्पश्चात ये जो लीवर के पास छिद्र है, इसमें इसके एक तरफ ये सफ़ेद है, दूसरी तरफ ग्रीन है। ग्रीन वाले हिस्सों को छिद्र के तरफ से पीछे की तरफ रखेगा, जिससे पैक करने के बाद ऊपर से वो हरा रंग दिखाई पड़े। और इसमें सफ़ेद साइड में आप एजेंटों का हस्ताक्षर करा लेंगे, पीठासीन अधिकारी भी उसमें हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद इसे आप इस छिद्र से नीचे के अंगुली से सपोर्ट लेते हुए ऐसे सील करेंगे। और ये देखिए पर्ची को ऐसे निकालेंगे। जैसे ये पर्ची इधर निकल आती है, दोनों इसके कॉर्नर्स खुले हैं, फिर एक कॉर्नर को इधर से डालते हुए ऐसे और एक कॉर्नर को ऐसे डालकर इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर देखेंगे कि आपको आपके जो सामग्री मिली है, सामग्री में एक छोटा सा आपको कार्डबोर्ड मिलेगा, उसको छिद्र के पास ऐसे डालकर और लगा देंगे। और जिससे कि इस जो छिद्र है, छिद्र के पास से कोई इतर उंगली करता है तो फिर आपकी ये पर्ची फटे नहीं। इसको चारों कोने पर जो चपड़ा और ब्रास सील मिली है उससे सील कर देंगे, जिससे ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। इसके बाद जो पर्ची के दो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर में एक तरफ कोई नंबर लिखा होगा, उस नंबर को पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में नोट कर चुके हैं। आपका सीलिंग का वो कॉर्नर बाद में उठाया जाएगा और इधर वाले हिस्से को नीचे, इसके बाद इधर वाले हिस्से को इधर रखकर किसी गोंद से या टेप से इसको चिपका देंगे। ऐसा करेंगे जिससे कि ये नंबर आपका ऊपर दिखाई पड़े। नंबर इसलिए देखना होता है जिससे कि जब मतगणना के समय पेटी खोली जाए तो एजेंट के पास ये नंबर नोट होता है, वो ये कन्फर्म हो ले कि ये मतपेटिका मेरे ही मतदेय स्थल की है। इसके बाद आप अपने समस्त एजेंटों को बॉक्स को दिखा देंगे कि देखिए इस बॉक्स में कोई मत पहले से नहीं पड़ा हुआ है, मतपेटिका खाली है। तत्पश्चात आप इसको पैक करेंगे। इसके लिए आप इसको रखने के बाद कुछ नहीं करना होगा, केवल इसको हैंडल के पैरेलल क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे और खट की एक आवाज़ आएगी। इस आवाज़ के साथ ही मतपेटिका आपके मतदान के लिए तैयार हो गई है, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्य करेगी। शाम के 6 बजे तक कार्य करने के पश्चात जब मतपेटिका पूरे मत पड़ जाते हैं तो उस समय भी आपको इसको द्वितीय रूप से सील करना होगा। उससे पहले इसको आप ऐसे बांध देंगे और किसी एक लचकदार तार से बांधेंगे, जिससे इस छिद्र में दिन में कोई छेड़छाड़ न कर सके। शाम को जब 6 बजे मतदान संपन्न हो जाता है तो उस समय आप इसको तार को खोल देंगे। खोलने के बाद इसे क्लॉकवाइज तरीके से घुमाएंगे और एक बार घुमाने के बाद जैसे 360 मूव करेंगे, ये पूरा छिद्र बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद इसे पुनः यहाँ लाकर आप धागे से इसमें एड्रेस टैग की स्लिप लगाने के बाद चपड़े से परमानेंट सील कर देंगे, लॉक कर देंगे, जो इसके बाद ये गणना के समय ही खुल सकती है, पहले नहीं खोली जा सकती है। ये जब कार्य करेंगे तो पीठासीन अधिकारी अपनी घोषणा पत्र में पैकिंग के समय उसका वर्णन करेंगे और ये लिखेंगे कि इस समय मतदान पेटिका सील की गई। सुबह जब मतदान पेटिका मतदान के लिए सील करनी होगी उस समय भी पीठासीन अधिकारी को घोषणा पत्र देना होगा। मतदान में चूँकि समस्त पदों के मतपत्रों का एक ही पेटी में डालना है, इसलिए मध्यावकाश में या दिन के समय जब भी मतपेटिका भर जाएगी, दो मतपेटियाँ आपको दी जा रही हैं, दूसरी मतपेटी का भी प्रयोग आपको करना होगा। उसके लिए भी पीठासीन अधिकारी को घोषणा पत्र जारी करना होगा और अपनी डायरी में उसका उल्लेख करना होगा। ये मतपेटिका सील करने के बाद आपको दिए गए थैले में इन मतपेटियों को पैक करके पैक करने के बाद अपने जमा स्थान में पहुँचाना होगा। धन्यवाद।